जिस घर में इंसाफ नहीं होता वो घर टूट जाता है, और जिस देश में इंसाफ नहीं होता वो देश टूट सकता है। मोदी ने इतना बड़ा गुनाह किया है कि इन्होंने सत्ता के लालच में धर्म का इस्तेमाल किया है और हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा सम्मानीय चार शंकराचार्यों का अपमान कर दिया है। इनको पाप पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये धोखा दिया गया था कि नौकरियां भी देंगे, इज्जत भी देंगे, समाज में आपको सम्मान भी देंगे, कहीं भी नहीं है। इट्स नोवेयर। परिवर्तन आएगा, बदलाव नहीं, रेवोल्यूशन जिसे बोलते हैं वो आएगा। और अब लोग समझ चुके हैं, देख चुके हैं कि झूठ का घड़ा भर चुका है। मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मोदी जी के फैन है आप? इसलिए कि 1 अरब 20-35 करोड़ की जनसंख्या को जो आदमी बेवकूफ बना रहा है वो शाहरुख खान और दिलीप कुमार से बड़ा एक्टर। राम को वो लाए हैं कि राम उनको लाए हैं, ये देश की जनता फैसला करके इस बार बता देगी। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लखनऊ पहुंचने वाली है। अगर आप एक तरफ देखेंगे तो लोगों का जन सैलाब है, हुजूम है। लोग अपने नेता राहुल गांधी को सुनने आए हैं। हमारे साथ लोग मौजूद हैं और नेता मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है सर, इतने दिनों तक आप समाजवादी पार्टी में रहे, कांग्रेस में आए, तो क्या माहौल कुछ बदल रहा है अब? तो दिखाई पड़ रहा है, माहौल बदल रहा है। राहुल गांधी न्याय की बात कर रहे हैं, क्या वर्तमान सरकार में न्याय नहीं मिला है? देखिए, वर्तमान सरकार ने दिलों को तोड़ा है और इस देश में 7200 जातियां हैं, 10 मजहब, 135 करोड़ की आबादी है। इन चीज़ों को, इन सब लोगों को अगर कोई जोड़ सकता है तो वो इंसाफ, न्याय जोड़ सकता है। जिस घर में इंसाफ नहीं होता वो घर टूट जाता है, और जिस देश में इंसाफ नहीं होता वो देश टूट सकता है। आज जो न्याय यात्रा निकली है वो इतनी वाजिब है और जायज़ है हर तरीके से कि अब लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए, इस देश को बचाने के लिए दिलों को जोड़ने की ज़रूरत है। तो वो सड़क पर निकल पड़े हैं। मैं उनकी हिम्मत की दाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारी पार्टियां जो संघर्षशील थीं, जनता के हितों की लड़ाई लड़ा करती थीं, अब वो बाहर सड़क पर निकलने से डर रही हैं। इसलिए इनका बाहर निकलना ज़्यादा जायज़ है। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे सबका साथ सबका विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। वो तो ये भी कह रहे हैं जनता हमारी गारंटी मोहर लगा रही है। प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। कह रहे 10 साल बेमिसाल है हमारा, जनता विश्वास कर रही है। प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। देश दिवालिया हो चुका है। देश दिवालिया हो चुका है जी। वो तो 5 साल और मांग रहे हैं, कह रहे 5 साल दीजिए। आप जो है हर हिंदुस्तानी के ऊपर कर्जा कितना निकाल लीजिए बैठ करके उसके ऊपर। एक पत्रकार मुझसे यही पूछ रहा था, तो मैंने उससे कहा कि पिछले हाल के मुकाबले कंपेयर करो, पैसा कहाँ है, लोग कहाँ, कितना खुशी है। हिंदुस्तान में पूंजी का ध्रुवीकरण हो चुका है। 73% पूंजी और संसाधन 1% आबादी के हाथ में जा चुके हैं। 99% आबादी केवल 27% पूंजी के सहारे जी रही। संघर्ष तो होना ही होना है समाज के अंदर। तो अगर ये हिंदुस्तान का विकास दिखा रहे हैं तो ये विकास मेहनत से विकास नहीं है। न नौकरियां दी जा रही हैं, न कारखाने लगाए जा रहे हैं, न प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है, न सरकार का एक्साइज बढ़ाया जा रहा है। खाली पूंजी बढ़ रही है और तिकड़म से बढ़ रही है। क्या विकास नहीं है, धोखा है। तो क्या लगता है 24 में बदलाव होगा? 24 में बदल जाना चाहिए, हर हाल में बदल जाना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे 400 पार हम जा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। सदन में खड़े होकर कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं। वो सदन में भी झूठ बोलता है। मैं एमपी रह चुका हूँ। वो सदन में भी झूठ बोलता है। जो वो कहते हैं आप देख लीजिए, जस्ट उसका उल्टा हो रहा होता है इस हिंदुस्तान में। मतलब जो प्रधानमंत्री कह रहे उसके उल्टा हो रहा है जी। आप अपनी निगाहों से देखिए, आप तो पत्रकार हैं। जो वो बयान देते हैं हालात उसके विपरीत काम कर रहे होते हैं। लेकिन वो तो नारा लगा रहे हैं, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। देखिए, शंकराचार्यों ने उस नारे का पर्दाफाश कर दिया है। मोदी ने इतना बड़ा गुनाह किया है कि इन्होंने सत्ता के लालच में धर्म का इस्तेमाल किया है और हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा सम्मानीय चार शंकराचार्यों का अपमान कर दिया है। इनको पाप पड़ेगा, इनको पाप लगेगा इस बात का। अरे जनता हमारे साथ है, हमारी गारंटी पे मोहर लगा रही है। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से दावा कर रहे हैं 400 पार जा रहे हैं, पहुंच पाएंगे वहां तक? मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता। वो डरे हुए हैं, डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को न्याय की नहीं, ज्ञान की जरूरत है। सबसे ज़्यादा ज्ञान की जरूरत तो मोदी को है। आप उनके बयान पढ़ लीजिए, कल क्या कह रहे थे, आज क्या कह रहे हैं। उनके मजाक उड़ने लगे हैं सब जगह। पूरी दुनिया में उनका मजाक उड़ता है, कोई उनको सीरियसली लेता नहीं है।
क्या लगता है मैम, जिस तरीके से भीड़ आ रही है राहुल गांधी को सुनने के लिए, अगर आप देखें तो युवा भी साथ जोड़ रहे हैं, क्या लग रहा है 24 में होगा बदलाव? बिल्कुल, जैसे कि बोला हमारे आदरणीय पिताजी ने कि बदलाव लाजमी है, होना चाहिए और होगा। और आप भी देख रहे हैं, आपने खुद ही बोला है कि युवा जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खुद मैं एक युवा हूँ, युवती हूँ, तो मुझे पता है कि 10 सालों में जिस तरह से जो 18 का था आज 28 का है, बेटी हो चाहे बेटा, कहीं ना कहीं ये धोखा दिया गया था कि नौकरियां भी देंगे, इज्जत भी देंगे, समाज में आपको सम्मान भी देंगे, कहीं भी नहीं है। इट्स नोवेयर। आप कहीं चले जाइए, युवा भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोई एग्जाम परीक्षा होती है वो लीक हो जाता है। उसका एक बताती हूँ मैं आपको, इनके पास एक ही लॉजिक है, एक ही उसका मकसद है। चुनावी वर्ष है तो हम परीक्षाएं निकाल देते हैं, चंदा तो इकट्ठा हो ही रहा है। हर एक परीक्षा के लिए मैं बोलती हूँ, एवरेज भी अगर आप देखो, किसी में 150 रुपये का फार्म आता है, किसी में 400, किसी का 500, तो आप 200, 250, 300 का एक एवरेज अगर ले लो और लाखों लोग देते हैं, कई सेंटर होते हैं, तो करोड़ों रुपए इकट्ठा हो रहे हैं। क्या पेपर लीक होने के बाद वो पैसे वापस आ जाते हैं? नहीं। और जो बच्चे, जो लड़के लड़कियां आज की तारीख में सालों साल भटक रहे हैं, ना उनको भर्तियां मिल रही हैं, ना उनको समाज में इज्जत मिल रही है, अब वो इस बात से शर्म खा रहे हैं कि घर वालों से पैसा कैसे मांगेंगे। 35-50 साल के, 40 साल के भी जो हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत दुखदायी स्थिति है। इसीलिए युवा राहुल गांधी जी को देख रहा है। और देखिए, ये तो सही बात है कि देश में आज की तारीख में क्रांति चाहिए, और एकमात्र नेता जो ज़मीनों पे घूम रहे हैं, जो धूल मिट्टी भाग रहे हैं, जो हर जगह जा जाके लोगों के बीच में उनके मन की बात सुन रहे हैं। कहना और सुनना बड़ी बात होती है। एक होता है कॉन्वर्जेशन, दोनों तरफ से होता है, उसमें हम सम्मान करते हैं, समझते हैं। एक होता है बता देना। तो मोदी जी तो मन की बात कर देते हैं, उसका कोई रिएक्शन होता है, क्या होता है वो नहीं लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड हमारे जो नेता हैं राहुल जी, वो ज़मीनी हकीकत को आंक रहे हैं, भाप रहे हैं, और उसी हिसाब से निर्णय भी ले रहे हैं। तो क्या न्याय यात्रा का असर हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। आप देखिए, इतना युवा आज की तारीख में राहुल जी के साथ जुड़ने को क्यों आतुर है? इसीलिए ना, उनको लग रहा है कि कोई तो उनके साथ खड़ा है। आप एक बात बताओ, देश की बेटियां, किसी एक की बेटी होती, पूरे देश की बेटियां होती है ना। जब नारा लगाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो पूरे देश की बेटियों के लिए था। तो क्या मणिपुर की बेटियां उनकी बेटियां नहीं हैं? तो क्या जो हमारी खिलाड़ियां हैं, खिलाड़ी थी, वो उनकी बेटी नहीं है? तो क्या जो हर बच्ची के साथ अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, तो क्या इस सरकार को सड़कों पे नहीं उतरना चाहिए था? ये लोग सब डरते हैं मोदी से। वन मैन शो। कल आप लोगों ने देखा होगा, एक वीडियो चल रहा है, माला पड़ रही है, कमलनाथ जी उसमें अंदर आ जाते हैं, अमित शाह आंखें घुमा देते हैं और बोलते बाहर रहो। नड्डा जी हाथ हिला के लोगों को उनका आमंत्रण स्वीकार कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, तो उनका हाथ पकड़ के अमित शाह खींच लेते हैं कि तुम्हारे लिए नहीं है। तो मतलब वन मैन शो चल रहा है ना, एक ही आदमी को हमें बड़ा ग्लोरीफाई करके दिखाना है, तो ये तो गलत बात है। तो 24 में फिर क्या होने जा रहा है? बदलाव होगा? पूरी तरह से हमें उम्मीद है, और आप देख भी रहे हो, परिवर्तन आएगा, बदलाव नहीं, रेवोल्यूशन जिसे बोलते हैं वो आएगा। और अब लोग समझ चुके हैं, देख चुके हैं कि झूठ का घड़ा भर चुका है, हाई टाइम। और अब उनको ऐसी लीडरशिप चाहिए जो उनकी बात करे, जो उनके अधिकारों के लिए लड़े, और ज़मीनी तौर पर वो चीज़ें जो है पॉलिसी लेवल पे उनको लागू किया जाए। क्या लगता है जिस तरीके से यहाँ पर लोग जमा हो रहे हैं, राहुल गांधी आने वाले हैं, लग रहा है कुछ बदल रहा है माहौल? देखिए, बदल तो रहा है, लेकिन मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मोदी जी के फैन हैं आप? इसलिए कि 1 अरब 20-35 करोड़ की जनसंख्या को जो आदमी बेवकूफ बना रहा है, वो शाहरुख खान और दिलीप कुमार से बड़ा एक्टर है। देश का प्रधानमंत्री नहीं, वो एक्टर है कि जनता को बेवकूफ बना रहा है। वो एक तरफ कहता है मैं राम को लाया हूँ, राम को वो लाए हैं कि राम उनको लाए हैं, ये देश की जनता फैसला करके इस बार बता देगी। क्या तुरंत मोहर लगाने जा रही है उस पे? वही तो जनता फैसला करेगी, राम हमको लाए हैं या राम को मोदी जी लाए हैं। जनता इस बार इस पे वोट करेगी कि जिस तरह राम का अपमान कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इतने ताकतवर हो गए, उनके पास संसाधन है, कानून है, के जरिए लोगों की आवाज नहीं निकल रही है। लेकिन चुनाव के जरिए, अपने वोटों के जरिए इस बार नरेंद्र मोदी को बता देगी राम को तुम नहीं, तुमको राम लाया है। आप एक तरफ मोदी के फैन भी हैं, दूसरी तरफ विरोध भी। फैन इसलिए हूँ कि मैं दिलीप कुमार का भी फैन हूँ, शाहरुख खान का भी फैन हूँ, उसी तरह मैं प्रधानमंत्री जी का फैन हूँ कि जो 1 अरब 35 करोड़ की देश की जनसंख्या को बेवकूफ बना रहा है, एक बार नहीं 2 बार लगातार बना रहा है, इसलिए मैं फैन हूँ। बेवकूफ बना रहे हैं, लगातार बेवकूफ बना रहे हैं। उनको तो अवार्ड देना चाहिए, ऑस्कर अवार्ड दिलीप कुमार शाहरुख खान को नहीं मिलना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास हो रहा है, आप कह रहे बेवकूफ बना रहे हैं। साथ तो सबका ले रहे हैं, विकास अडानी जी का कर रहे हैं, साथ सबका ले रहे हैं,
लेकिन विकास सिर्फ एक आदमी का कर रहे हैं, अडानी जी का कर रहे हैं। आपने कुछ कारपोरेट देशों को कर रहे हैं, उसके अलावा किसी का विकास नहीं हो रहा। विकास तो 9 महीने में पैदा हो जाना चाहिए, ये 9 साल में नहीं पैदा कर पाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कह रहे हैं गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों का दुख दर्द जान रहा हूँ मैं। गरीब का बच्चा 5 किलो अनाज पे इनके जीवित है। ये देश को क्या बताना चाहते हैं? कह रहे हैं मैं 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज देता हूँ। इस देश में 1 करोड़ 35 लाख के देश में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो मोदी जी का 5 किलो अनाज ले रहे हैं। आप इस देश के नागरिकों को शर्मिंदा कर रहे हैं। और उनके जो भक्त लोग हैं कहते हैं हम मोदी जी का नमक खाएं 1 किलो महीने में, हम उन नमक का कर्ज अदा करेंगे। ऐसे ऐसे भक्त हैं उनके। ये जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया का जमाना खत्म हो रहा है। अब नए नए यूट्यूबरों का जमाना आ रहा है। अब मोदी जी गोदी मीडिया के जरिए इस देश की जनता को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अब जमीनी हकीकत यूट्यूबर लोग दिखा रहे हैं। 24 से फिर क्या होने जा रहा है? 24 में बड़ा बदलाव होगा। बदलाव? अगर बदलाव, मुझे उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। अगर बदलाव नहीं होगा तो देश बदल जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो मोदी कहते रहे देश बदलने आए हैं, बदल जाएगा।